क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे मकबूल जमात है? क्या इमरान खान के जेल में होने और क़यादत के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद पीटीआई का वोट बैंक सूबे में बरकरार है? ये वो सवालात हैं जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में उनकी सियासी सरगर्मियों के पेश नज़र अवामी और सियासी हलकों में मौजूए बहस हैं। बिलावल भुट्टो एक हफ्ते के दौरे के दौरान केपीके के मुख्तलिफ मकामात पर जलसे भी कर रहे हैं, जबकि दीगर सियासी जमातों ने भी सूबे में सियासी सरगर्मियों का ऐलान कर रखा है। जबकि तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत शिकवा कुना है कि हमें तो हुजरों में भी इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटीआई के खिलाफ मुबैना क्रैकडाउन के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि सूबे में तहरीक इंसाफ अब भी सबसे मकबूल जमात है। तज्जियाकारों का कहना है कि सूबे में पीटीआई के अंदर टूट फूट के बावजूद अब भी बहुत से रहनुमा पार्टी के साथ वफादारी निभा रहे हैं और यही वजह है कि सूबे में पीटीआई का वोट बैंक बरकरार है। वाज़ेह रहे कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई का नाम ईसीएल में ना होने के बावजूद इन्हें सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया था। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को सियासी सरगर्मियों से मुबैना तौर पर रोकने की शिकायत पर निगरान हुकूमत की सरजनिश की है। सीनियर सहाफ़ी इरफान खान कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन के बाइस पीटीआई ने अपनी सियासी सरगर्मियां घरों और हुजरों तक महदूद कर दी हैं। उनका कहना था कि अहम ओहदेदारों की गैर मौजूदगी के बावजूद पीटीआई के मकामी रहनुमा इनफरादी सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान प्रेस क्लब के सदर और सीनियर सहाफ़ी यासीन कुरैशी कहते हैं कि पीटीआई के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो सूबे में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। दीगर सूबों की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अब भी मजबूत है। यही वजह है कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक और महमूद खान की जानिब से नई सियासी जमात पीटीआई को ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। सूबे में पीटीआई के रहनुमा बशमूल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सूबाई वज़ीर कामरान बंगश समेत बहुत से रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं। साबिक वज़रा और साबिक अरकान पार्लियामेंट समेत दर्जनों ने अदालतों से जमानत पर रिहाई हासिल की है, मगर सूबाई क़यादत के ज़ेर ज़मीन जाने के बाद इन रहनुमाओं के आम कारकुनों के साथ राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। साबिक सूबाई वज़ीर कामरान बंगश को बुध को एक मकामी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया, मगर ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक इन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया। कामरान बंगश अक्टूबर से जुनूबी शहर डेरा इस्माइल खान के सेंट्रल जेल में कैद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर नायब सदर शौकत अली यूसुफज़ई ने राब्ते पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इन्हें उम्रा अदायगी से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी फ़ौज और दीगर रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान ज़ाहिर शाह तूरू कहते हैं कि सूबे में पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि इमरान खान अब भी मकबूल तरीन लीडर हैं, लिहाजा पार्टी मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। उनका कहना था कि इस वक्त जो सूरत हाल है और एक पार्टी को अहमियत दी जा रही है, इन हालात में इलेक्शन हुए तो कोई 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आला के साबिक मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों से रोका जा रहा है। पार्टी के लोग हुजरों में जमा होते हैं, जहां दफ़ा 144 का निफाज नहीं होता, लेकिन बाहर निकलने पर उन्हें हिरासा किया जाता है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि सूबे में हर जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने का हक़ है, लेकिन सूबे में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बाइस मखसूस मुद्दत के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।